हाथरस में हुए सत्संग में उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से लोग शामिल होने पहुंचे। अब जो लोग इन हादसे में बच गए हैं वो अब अपने घर को वापस लौट रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं कानपुर में, जहां पर ये पूरी बस जिसमें 60 से 70 लोग सवार हैं, सब एक ही शहर के, एक ही साथ के, और मोस्टली जो लोग हैं वो एक ही घर के, जो उस सत्संग में थे जब वहाँ पे हुआ भगदड़ मची, और उसके बाद अपनी जान कैसे तैसे बचा के वापस लौट रहे हैं। कोशिश करेंगे बात करने के लिए। माता जी, क्या नाम है आपका? पार्वती देवी। ये आप उस सत्संग में थी जहाँ पर पूरी ये भगदड़ मची, क्या था, किस वजह से भगदड़ मची, क्या आप लोग के सामने? भगदड़ कुछ नहीं मची, भीड़ की वजह से निकलने में धक्का मुक्की लगा तो गिर गए महिला। धक्का मुक्की? हाँ, धक्का मुक्की से हम खुद ही गिर गए थे, तो को बहुत पकड़ के हम किनारे बैठ गए जमीन में। तो बस वहाँ की वो जो स्लिप कर रही थी, इसलिए लोग आधे तो उसी में दब गए थे। जो स्लिप कर रही थी, जो गिर रहे थे तो वो उठ नहीं पा रहे थे, उसी में धक्के में जो कुछ बुजुर्ग महिलाएं होंगी तारे ऊपर गिर गए, तो जो नीचे दब गए वो। आपके सामने कितने लोगों की, इस वक्त कुछ लोगों की जान जा चुकी थी? दो लोग। उसके बाद आप लोग वहाँ से? हम निकल ही आए थे। तो हर बार इतनी भीड़ रहती है कि इस बार ज़्यादा? इससे भी ज्यादा रहती है। तो इस बार क्या व्यवस्था थी? जिसने प्रबंध किया उसका, वो कहीं ना कहीं कमेटी वाले प्रबंध करते हैं। जगह कुछ कम थी, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, और वो तो पब्लिक सुनती है, भाग चली जाती भाई। अब इतनी पब्लिक हो जाती कि कुछ कहीं ना, कि पूरे पार का पूरा रोड जाम था कि गाड़ियाँ तक नहीं निकल पा रहे थे, इतनी पब्लिक थी। तो कहीं ना कहीं शुक्रगुजार हैं कि आप लोग की जान बच गई और आप लोग जो है वापस? हाँ, बस हम परमात्मा की रहमत से हम लोगों को तो कुछ नहीं हुआ। ये धक्का वक्का लगा, हम लोग भी गिर गए थे, मगर हम लोग किनारे आके बैठ गए। उस समय हमने कहा बैठे रहो, जब थोड़ा कम हो जाएंगे तब निकलेंगे। आप लोग भी वहाँ पे थे, क्या क्या मंजर था वहाँ पे? बेसिकली किस वजह से धक्का मुक्की पूरी शुरू हुई? गर्मी की वजह से। गर्मी बहुत, लोग बाहर निकलना चाह रहे हाँ, और नेशनल हाईवे जाम था। जल्दी निकलना चाह रहे जी। कितने लोग वहाँ पे, अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे? क्या ज़्यादा फोर्स लगाई गई थी या फिर कम थे व्यवस्था करने? कम से कम 1 लाख व्यक्ति था वहाँ। और पुलिस वाले इतने आपको दिख रहे थे वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए या फिर मैनेज करने के लिए? थी, लेकिन पुलिस कम थी लोगों के हिसाब से? हाँ। बस में चलेंगे एक बार। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो वापस लौट रहे हैं, जो पूरे प्रदेश से इसी तरीके की जो बस है वो यहाँ से गई। बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर सागर नाम है हमारा। आप वहाँ पे थे, क्या मंजर था बेसिकली, क्या आपने देखा, किस वजह से इतना पूरा ये हादसा हुआ? मैं लगभग सुबह 8:30 बजे से वहाँ पे मौजूद था। आज का मौसम की बात करें तो बिल्कुल अच्छा मौसम था, और लगभग 8:30 बजे वहाँ पे वंदना प्रार्थना होती है, वो स्टार्टअप हुआ। 10:30 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। कहीं भी ऐसा माहौल नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा आज हादसा हो जाएगा। हम लोग लगभग पिछले 26 सालों से वहाँ पर दर्शन करते हुए आ रहे हैं। काफ़ी लोगों को लाभ भी होता है और काफ़ी जाने माने हमारे परमात्मा कहे जाते हैं। आज जो मंजर देखने को मिला है, शायद ही उसकी कल्पना किसी ने नहीं करी थी। सब कुछ ठीक था, अच्छे से दर्शन हुए थे। परमात्मा जिस टाइम आते थे हमारे, वो उस समय वहीं पे विराजमान थे। उन्होंने अपनी वाणी दी, भजन हुए, तालियां बजी, सब कुछ हुए। लेकिन जब वो जाने लगे तो कुछ महिलाएं जो थी वहाँ पे, जो गर्मी का माहौल था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज, और जिस हिसाब से पंडाल देखा जाए जिसको मैदान कहते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं मैदान छोटा था और पब्लिक कई गुना ज़्यादा थी उस मैदान से, तो उस वजह से भगदड़ वहाँ पर मचती रही। और कुछ महिलाएँ थी, बूढ़ी बुजुर्ग महिला, जिनको घर जाने की जल्दी थी या धूप की वजह से कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते थे। लोगों ने बताया कि जब बाबा निकले तो उनसे कहीं ना कहीं मिलने के लिए लोग वहाँ पे एक साथ गए, जिसकी वजह से। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि जो लोग दर्शन करने चाहते थे, जिनको आज पास से दर्शन नहीं हो पाए, तो वो कहीं ना कहीं प्रभु के दर्शन करने के लिए उन्होंने दौड़ लगाई, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। प्रशासन की वहाँ पे जिस तरीके से तैनाती होनी चाहिए थी, या जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बोल रहे उसके जिस तरीके से इंतजाम होने चाहिए थे, ये देखते हुए कि इतना बड़ा फंक्शन है, इतने बड़े लोग आते हैं, इतना बड़ा सत्संग है, उस तरीके से इंतजाम होते तो बेहतर रहता है। हाँ बिल्कुल, अगर प्रशासन की बात करी जाए तो प्रशासन की अगर अच्छी मुस्तैदी की वहाँ पे की जाती तो शायद इतना बड़ा हादसा होने से टल सकता था। और एक बार बात करेंगे, कोशिश करेंगे अंदर जो लोग हैं उनसे वहाँ बात करने के लिए। क्या नाम है आपका भाई? नारायण सकारी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी शकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा। आप वहाँ पे थे, आपने हादसा हुआ? जी मैं था। मैं जब निकला हुआ था तो मैं कुछ हादसा नहीं हुआ था। लोग बेहोश होकर गिर रहे थे, गर्मी अधिक के कारण ऐसा हो रहा था। तो अब ये साजिश हो सकती है किसी की या कुछ और कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैं जब निकला था तो सब कुछ मैटर सही था, लेकिन इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, लोग गिरते जा रहे थे बेहोश के जैसे। चक्कर खाना ना बनना था वहाँ पर, तो लोग गिर रहे थे। अपने आप को आप लोग लकी महसूस कर रहे हैं कि आप लोग नहीं फंसे उस पूरी भगदड़ में और वापस?
हमका बच गया, मेरे सामने कुछ नहीं हुआ, हम लोग निकल आए थे पंडाल के बाहर। तो इस तरीके की यहाँ पे बातचीत जो है वो निकल कर सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि जो लोग निकले हैं वहाँ से, उनकी अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं अपने आप को खुश नसीब जो है वो बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इंतज़ाम होने चाहिए थे वो बेहतर हो सकते थे। इस तरीके की सामने निकल के आ रही हैं बातें। अब देखना ये है कि आने वाले समय में प्रशासन इस पूरे मामले पे क्या एक्शन लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।